नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर हथियारों के बारे में। न्यूक्लियर हथियार दुनिया के सबसे सुरक्षित ठिकानों में रखे जाते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बिना सही अनुमति के कोई भी इनसे दूर भी नहीं जा सकता है। लेकिन कभी कभी इन हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, जिसका मतलब है कि एक ऐसा हथियार जिसकी ताकत पूरे शहर को तबाह करने की है, आम रास्ते पर चल रहे हैं, जिनका हम सभी रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ये एक बेहद बड़ी सुरक्षा चुनौती है, इतनी बड़ी है कि अमेरिका सरकार ने इस काम के लिए पूरी एजेंसी बनाई है। यहाँ अमेरिका में न्यूक्लियर हथियारों को ट्रांसपोर्ट करने का तरीका है जो हम देख रहे हैं, वो एक काफिला है जिसमें आमतौर पर न्यूक्लियर सामग्री के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सटीक तैयारी हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि रास्ता कौन सा है और ट्रांसपोर्ट की जाने वाली न्यूक्लियर सामग्री कितनी संवेदनशील है। हालांकि ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन खासकर शहरों में ये आम बात है कि काफिले के आगे और पीछे स्थानीय पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं। इससे सुरक्षा मिलती है और ये सुनिश्चित होता है कि गाड़ी अधिक जनसंख्या वाले इलाकों से गुजर सके बिना कभी रुके। असली काफिले पुलिस के पीछे शुरू होता है। इसमें कई बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं जो ट्रक के करीब होती है। इन्हें बियरकैट कहते हैं। ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं जो एजेंट को हमले से सुरक्षित रखती हैं और साथ ही साथ उन पर जवाबी हमला करने की भी इजाज़त देती हैं। पूरी गाड़ी में कई बंदूक सिद्ध होते हैं जिनसे बिना बाहर निकले ही फायर किया जा सकता है। अंदर फेडरल एजेंट के पास हैंड्स गन, शॉर्ट्स गन और असॉल्ट राइफल होती हैं जो काफ़ी फायर पावर देती हैं। किसी भी संभावित खतरे को निपटने के लिए कुछ मामलों में एक शक्तिशाली मशीन गन जो सुरक्षात्मक प्लेटिंग से लैस होती है एक बियर कैट के ऊपर लगाई जाती है, जिससे फायर पावर और भी बढ़ जाती है। लेकिन यह सब सिर्फ तब होता है जब कोई खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें न्यूक्लियर कार्गो को बचाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सामान्य ड्राइवर के दौरान इन गाड़ियों में एजेंट ऐसे हालात को रोकने के लिए एहतियात बरतने में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि ये सभी वाहन एक चलती हुई कम्युनिकेशन सेंटर की तरह काम करते हैं। गाड़ियों में ऑडियो डिवाइस लगे होते हैं जो संचार को सक्षम बनाते हैं। इन अलग अलग स्तरों पर बातचीत होती है। पहले गाड़ियों आपस में बात करती हैं जिससे वे अनएक्सपेक्टेड घटनाओं के दौरान जल्दी से ये तय कर सके कि क्या करना है। दूसरे स्तर पर एजेंट नियमित रूप से इलाके में दूसरे सहायक बलों से संपर्क करते हैं। सुरक्षा नियमों के तहत एक परमाणु काफिले के साथ हमेशा कम से कम 7 सशस्त्र वाहन होने चाहिए, लेकिन यहाँ केवल 5 ही दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि बाकी 2 वाहन दूरस्थ निगरानी स्थलों पर तैनात हैं, जैसे कि कुछ मील आगे एक नजर रखने के लिए तैनात कमांडर जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टर के साथ चलने वाली गाड़ियों में से एक में बैठा है। हर 30 मिनट में इस दूरस्थ एजेंटों को फोन करता है ताकि रूट पर संभावित खतरों के बारे में अपडेट मिल सके। ये अलगाव ये भी सुनिश्चित करता है कि संचार प्रणाली एक झटके में नहीं बर्बाद हो जाए। अगर काफिले की 5 गाड़ियों में से किसी एक के साथ कुछ होता है तो बाकी 2 गाड़ी अभी अभी मदद के लिए रेडियो कर सकती हैं। इसके अलावा संचार का तीसरा स्तर भी है, क्योंकि एजेंट अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में स्थित परिवहन और आपातकालीन नियंत्रण केंद्र के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। यहीं से अमेरिका में सभी नाभिकीय परिवहन का समन्वय किया जाता है। स्टाफ देश भर में उच्च जोखिम वाले सामान ले जा रहे सभी वाहनों पर नजर रखते हैं और अगर किसी हमले की स्थिति होती है तो वे अतिरिक्त स्थानीय पुलिस बलों की मदद मांग सकते हैं। इस असंभव स्थिति में अगर नियंत्रण केंद्र नाभिकीय परिवहन की मदद के लिए अतिरिक्त नियमित पुलिस को बुलाने का आदेश देता है तो एक सेट होता है। अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में स्थित परिवहन और आपातकालीन नियंत्रण केंद्र के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। यहीं से अमेरिका में सभी नाभिकीय परिवहन का समन्वय किया जाता है। स्टाफ देश भर में उच्च जोखिम वाले सामान ले जा रहे सभी वाहनों पर नजर रखते हैं और अगर किसी हमले की स्थिति होती है तो वे अतिरिक्त स्थानीय पुलिस बलों की मदद मांग सकते हैं। इस असंभव स्थिति में अगर नियंत्रण केंद्र नाभिकीय परिवहन की मदद के लिए अतिरिक्त नियमित पुलिस को बुलाने का आदेश देता है तो एक सेट होता है। प्रोटोकॉल तय किया गया है कि उन्हें कंट्रोल सेंटर के साथ कैसे जुड़ना है। इसमें एक सेट पासवर्ड बने जाते हैं और ये पासवर्ड काफिले की टीम को और
और डिस्पैचर के जरिए स्थानीय पुलिस बलों को भेजे जाते हैं जो मौके पर पहुंचते हैं। जब पुलिस आती है तो दोनों तरफ से अपनी पासवर्ड का हिस्सा चलाया जाता है, जैसे एजेंट प्रो। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि दुश्मन पुलिस के रूप में सामने आकर न्यूक्लियर सामान तक न पहुंच सके। ये बस अनगिनत प्रोटोकॉल में से एक है जो ये बताता है कि एजेंटों को किस स्थिति में कैसे कार्रवाई करनी है, जिससे सुरक्षा का एक मजबूत सिस्टम तैयार होता है। प्रोटोकॉल जो सैन्य बल और अग्नि शक्ति को सपोर्ट करते हैं, इन सभी गाड़ियों के बीच में है काफिले का दिल, सुरक्षा परिवहन। ये एक पूरी तरह से कस्टम मेड गाड़ी है जो परमाणु बमों को ले जाने के लिए यूज होती है। ट्रक का ढांचा मजबूत धातु से बना है जिससे ज़्यादातर पारंपरिक उपकरण बेकार हो जाते हैं। कोई भी बात काटने या छीनने की कोशिश इसे तोड़ने के लिए काफ़ी नहीं होगी और न ही कोई हादसा इतना हिंसक होगा कि इसके खोल को क्रैक कर सके और कोई संभावित खतरा चीज़ बाहर गिर सके। सड़क पर या गांव की तरफ आग लगना भी ज़्यादा असरदार नहीं होगा क्योंकि ये गाड़ी पूरी तरह से आग प्रतिरोधी है और घंटों तक मजबूती से टिक सकती है। ड्राइवर भी सुरक्षित है क्योंकि कांच बुलेट प्रूफ है जो विंडशील्ड और खिड़कियों को ढकता है और दरवाजा अंदर से ही खोला जा सकते हैं। हालांकि इसका 25 टन का भारी वजन जल्दी बचाव करने में परेशानी लगा सकता है, लेकिन इस ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा कांसेप्ट में इस वजन का फायदा उठाया गया क्योंकि ये गाड़ी जगह पर स्थिर रहती है रास्ते पर, और इसका मतलब है कि इसे किनारे पर गिराने के लिए बहुत बड़ी ताकत की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर काफिला किसी गंभीर आपात स्थिति में फंस जाता है तो छोटे विस्फोटक ट्रक के एक्सल बार के नीचे लगे होते हैं। जब ये विस्फोटक फटते हैं तो एक्सल को नष्ट कर देते हैं जिससे गाड़ी पूरी तरह से रुक जाती है और इसे हिलाना प्रैक्टिस असंभव हो जाता है। अगर कोई ट्रेलर को खींचने की कोशिश करेगा तो वे सड़क पर भारी धातु का एक बड़ा टुकड़ा खींचता मिलेगा जिसके पास कोई पहिया नहीं होगा। कार्गो होल्ड के दरवाजे को खोलना उन सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर नामुमकिन है जहां अमेरिका की सेना इलेक्ट्रॉनिक चाबियां रखती है। फिर भी अगर किसी कारणवश कोई दरवाजा तोड़ने में सफल हो जाता है तो ट्रांसपोर्टर का कार्गो होल्ड अपने आप किसी भी घुसपैठी पर मोटा फ्रेम छिड़क सकता है जिससे उनकी हरकतें बहुत ही मुश्किल हो जाएगी और वे जमीन पर चिपक जाएगा। अगर फॉर्म काफी नहीं हुआ तो होल्ड में मौजूद किसी भी हमलावर को बाहर करने के लिए शक्तिशाली इलेक्ट्रिक शॉक भी भेजा जा सकता है। ये सारी सुरक्षा के इंतजाम इस बात को लगभग नामुमकिन बनाते हैं कि परमाणु हथियार जो इंसानियत द्वारा बनाए गए सबसे विनाशकारी हथियार हैं गलत हाथों में जाए। और ये सब बात छोड़ दो, पूरा काफिला 2 अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर द्वारा निगरानी में हैं जो आसमान में मंडरा रहे हैं और मिशन का सस्मित नजारा दे रहे हैं। राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन ने अपने पूरे इतिहास में एक भी हथियार को बेस की ओर जाते वक्त नहीं खोया है और हर एक को मिलने वाली सुरक्षा के स्तर को देखते हुए यह समझना आसान है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। धन्यवाद।